तरह बड़ी खबर 63A से मुताल्लिक जस्टिस मुनीब अख्तर ने सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइज ईसा के 5 रुकनी बेंच में बैठने से माजरत कर ली है और काजी फाइज ईसा के 63A से रिलेटेड जो 2 रुकनी कमेटी ने जो एक बेंच बनाया था जिसमें मुनीब अख्तर नहीं थे, उस बेंच को 5 रुकनी बेंच को काजी फाइज ईसा के बेंच को जस्टिस मुनीब अख्तर ने मुस्तरद कर दिया और उन्होंने रजिस्ट्रार को ख़त लिखा और उन्होंने कहा है कि मुझे इस पर शदीद एतराज़ात हैं, लिहाजा मैं ऐसे किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। और वो बेंच में नहीं आई। 4 रुकनी बेंच जो है वो कोर्ट रूम में आया लेकिन वापस गए और ये कहा कि हम मुनीब अख्तर का इंतज़ार करेंगे और उसके बाद फिर हम नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, अगर या जो भी होगा अपना फ़ैसला देंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 63A का जो कानून है उसमें हुकूमत PDM हुकूमत जो है शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी का अलायंस जो ख़ास तौर पे उन्होंने काजी फाइज ईसा के आगे ये एक नज़रसानी अपील रखी है कि 63A की जो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में तशरीह की गई थी, जिसमें जो पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई MNA अपनी पार्टी की हदायत के बरक्स वोट डालता तो उसकी पार्टी के उसका वोट जो है वो नहीं गिना जाता। तो अब नई पटिशन जो है नज़रसानी दरख्वास्त के मुताबिक उस वोट को गिना जाना चाहिए। तो काजी फाइज ईसा की सरबराही में जो बेंच इस केस को सुनने जा रहा था, 5 रुकनी बेंच जिससे मुनीब अख्तर जो है वो आज अलग हुए हैं, अगर ये केस जो है आगे बढ़ता है और नज़र भी आ रहा है आगे बढ़ेगा, तो उस सूरत में काजी फाइज ईसा बुनियादी तौर पर हुकूमत को ये सहूलत देने में तैयार नज़र आ रहे हैं कि हुकूमत अपनी मर्ज़ी से ऐसी कानून साजी कर सके, तरमीम ला सके और PTI के लोगों को भी अगर वो वोट के लिए इस्तेमाल करना चाहे तरमीम के लिए, जो कि उनका नंबर पूरा नहीं था, तो वो भी पूरा कर सकें। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि पार्लियामेंट में 224 अरकान की ज़रूरत है आइनी तरमीम के लिए, लेकिन हुकूमत के पास 214 नंबर है। 10 लोगों को मज़ीद अगर पूरा करना है तो जैसे आपको पता है कि खुफिया अहलकार जो है लोगों को उठा के ज़बरदस्ती वोट डालने ले आते हैं, या फिर पैसा चलता है जैसा कि आसिफ अली जरदारी मशहूर हैं कि वो पैसों की बोरियाँ खोल देते हैं और यूं लोग बिक जाते हैं। करोड़ों रुपए लेके कौमी असम्बली मेंबरान या सेनेटर्स जो हैं वो अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट भी डाल देते हैं जब उनके आगे पैसा जो आता है, और कुछ यकीन दहानियाँ आती हैं अगली सियासत जो है उनके टिकट्स, अगले इलेक्शन के टिकट्स उन्हें दे दिए जाएँ, इस तरह की चीज़ें। तो अब पाकिस्तान में ये रास्ता दोबारा से खोलने के लिए तमाम तर चीज़ें नज़र आ रही हैं। देखते हैं क्या होता है। मुनीब अख्तर इसके सामने फ़िलहाल बड़ी रुकावट हैं, ये आप साफ़ियों को देख सकते हैं। यहाँ पर लाइव कवरेज के सिलसिले में यहाँ पर बड़ी तादाद में सहाफ़ी जमा हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने बिलाखिर काजी फाइज ईसा की जो बेंच है उसको बड़ा सरप्राइज़ दिया है। ये मनाज़िर हम आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में से, जहाँ पर काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो कि नज़रसानी अपील सुन रहा था 63A की, उसको बड़े सरप्राइज़ का सामना उस वक्त करना पड़ा जब जस्टिस मुनीब अख्तर ने बेंच में बैठने से ही इनकार कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर एक ऐसा चेहरा जो जाने जाते हैं इस वक्त काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस करने वाले जजेस में फ़हरिस्त में नंबर 1 पर, और उनके ऊपर ये भी हुकूमत ख़ास तौर पर यह इल्ज़ाम लगाती है कि वो इमरान खान के हामी जज हैं। तो अब ये सूरत हाल इस वक्त जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं, आप देख सकते हैं TV स्क्रीन के ऊपर ये रिपोर्टर्स जो है अपनी स्टोरीज़ जो है वो लाइव पेश कर रहे हैं, अपनी नशरियात दे रहे हैं। ये मनाज़िर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। काजी फाइज ईसा का नज़रसानी अपील के लिए कायम किया गया 5 रुकनी बेंच टूट चुका है। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहे हैं, और काजी फाइज ईसा का जो बेंच है वो अब दोबारा बनने जा रहा है। दोबारा बनेगा बेंच, कैसा बनेगा? क्या जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह किसी और को शामिल किया जाएगा, या फिर 4 रुकनी जो बेंच बाकी रह गया है उसी को आगे बढ़ाया जाएगा? कुछ ही देर में ये सारा कुछ जो जितनी भी क्या साराइयाँ हैं वो सामने आ जाएंगी, खबर जो है वो क्लियर हो जाएगी, आसमान साफ़ हो जाएगा, पता चलेगा। लेकिन ये सब कुछ करने का मकसद जो है वो मैं एक बार फिर आपको बता दूं, काजी फाइज ईसा से हुकूमत ये एक्सपेक्ट कर रही है कि 63A में तरमीम जो है, नई तशरीह जो है वो लाई जाए और जो सहूलत है सुप्रीम कोर्ट में वो दे हुकूमत को कि जो PTI के लोगों का वोट डालना हो या किसी भी दूसरी पार्टी के लोगों को वोट डालना हो तरमीम के लिए, उस वोट को गिन ना जाए। और अभी कानून जो इस वक्त राइज है मुल्की कानून, उसके मुताबिक उस वोट को गिना नहीं जा सकता, लेकिन हुकूमत चाहती है उस वोट को गिना जाए। तो इस सिलसिले में आप देखते हैं हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस बाकी रहते हैं। ये मनाज़िर हम आपको लाइव सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दिखा रहे हैं, जहाँ पर सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जिनके रिटायरमेंट करीब है, और ऐसा लग रहा है कि वो अपने रिटायरमेंट से पहले
کچھ بڑا کرنا چاہ رہے ہیں، حکومت کے لیے کچھ سہولت دینا چاہ رہے ہیں، جس سے ایسی قانون سازی ہو جو حکومت کو نظام بچانے کے لیے سہولت کے طور پر یاد رہے ہمیشہ کے لیے۔